जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन से जितना भी रिलेटेड है आज हम लोग पूरा कवर करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। आज जितना भी पढ़ाया जाएगा आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड, जितना भी एनसीईआरटी में है सारा। तो चलिए आज शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर प्राकृतिक संसाधन। आप लोग सभी के पास में वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर बतलाएगा। इसी चैनल पे आप लोग का पर डे आपको हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियो मिलते रहेगा। अब बिल्कुल सब एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आप लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे। पहले देखते हैं भूगोल के बारे में कि भूगोल के बारे में भूगोल किसे कहते हैं, इसका क्यों नामकरण किया गया है, किस प्रकार से इसको नाम दिए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल के बारे में जानेंगे, भूगोल किसे कहते हैं। तो यह जो है भूगोल वह विषय का शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी के संरचना, उसके प्राकृतिक भागों का अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले संरचना और पृथ्वी के भूभाग में जो खनिज के पाए जाते हैं, प्राकृतिक भागों में जो पृथ्वी में पाए जाते हैं उससे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहलाते हैं। जैसे हो गया पहाड़, हो गया महादेश, हो गया देश, हो गया नगर, हो गया समुद्र, हो गया वन, हो गया कोयला, हो गया पेट्रोल, हो गया, सब क्या कहलाएगा आपको भूगोल के इसी जिस के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को ज्योग्राफी में आपको, भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। आगे देखिएगा, ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है जो कि दो शब्दों के निर्माण से मिलकर बना है। ज्योग्राफी क्या है, एक ग्रीक शब्द है जो कि दो शब्द से मिलकर के बना होता है। तो देखिए ज्योग्राफी होता है, जियो अलग होता है, जियो प्लस ग्राफी होता है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी होता है, जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। ग्राफी का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। ग्राफी का अर्थ क्या होता है, लिखना या वर्णन करना। तो पृथ्वी के बारे में लिखना या वर्णन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गए होंगे। आगे देखिएगा कि भूगोल का यानी ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, आपको इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल के पिता किसे कहते हैं, इरेटोस्थनीज के कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गया होगा। पहला स्लाइड में, पहले स्लाइड में देखें कि हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ें कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं यानी भूगोल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी संरचना या पृथ्वी के भूभाग में जो खनिजों के बारे में पाया जाता है उसी को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। जो पृथ्वी के बारे में लिखना या वर्णन किया जाता है उसे ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी के पिता किसे कहते हैं, इरेटोस्थनीज के कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गए होंगे। अब आते हैं पहला चैप्टर के बारे में। अब देखते हैं पहला चैप्टर पढ़ना है भारत संसाधन एवं उनके उपयोग के बारे में पढ़ना है। यानी पहला चैप्टर किसके बारे में पढ़ना है, संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन को परिभाषित करें तो संसाधन आप लोग एक ही बात याद में रखना है कि संसाधन उस वस्तु के कहते हैं जिसे मानव तकनीकी रूप से अपनी आवश्यकता के प्रयोग में लाया जाता है। अपनी जिस माध्यम से मनुष्य अपने कामों में प्रयोग लाया जाता है उसे क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक संरचना की सारी वस्तुएं मानव तकनीकी रूप से, मानव तकनीकी कुशलता, ज्ञान, समर्थन, अनुसरण, परिसरण और दैनिक और सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाना जीवन यापन करता है उसे क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। यानी संसाधन वे उपयोग, यानी संसाधन कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहले आपको याद रखना संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन उसे कहते हैं जो मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं या कुशलता रूप से या तकनीकी रूप से या किसी माध्यम से उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहलाता है। संसाधन कई प्रकार के होता है। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर विकसित संसाधन, विकासशील संसाधन, अर्ध विकासशील संसाधन श्रेणियों में बांटा गया।
जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। किसने कहा? एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि क्या करते हैं, बनते हैं। यानी संसाधन उत्पन्न नहीं होता, संसाधन एक टेक्नोलॉजी के द्वारा मनुष्य अपने प्रयोग करके संसाधन बनाया जाता है। आगे देखिएगा कि संसाधन के प्रकार के बारे में देखेंगे। संसाधन कई प्रकार की हो सकता है। तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार की होता है। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार की होता है? दो प्रकार की होता है। एक बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, एक बोलते हैं मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक के रूप से दिया हुआ और जिसे मानव अपने उपयोग में लाता है उसे कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे हो गया हवा, हो गया सूर्य की रोशनी, हो गया सूरज, हो गया, क्या कहलाता है? प्राकृतिक के दिया हुआ है। इसे क्या कहते हैं? मानव अपने उपयोग में लाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गया, क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। अगला है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव अपनी तकनीकी रूप से किसी वस्तु के उपयोग में लाता है, किसी वस्तु को उपयोग में लाता है, उसे कहा जाता है मानवीय संसाधन। यानी कहने का मतलब हो गया कि मानव जिस वस्तु के प्रयोग करके अपने कामों में लाता है उसे क्या कहलाता है? मानवीय संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिएगा आगे किया गया, किया इसको निम्न वर्गीकरण किया गया है। आगे देखिएगा कि संसाधन जो होता है क्या कहलाता है? विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। देखिए कि इसको उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार की होता है, जैव संसाधन और क्या आता है? अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार की होता है? दो प्रकार की होता है, जैव संसाधन और क्या आता है? अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार की, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार की होता है? तो इस स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार की होता है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की संसाधन क्या होता है? अलग अलग होता है। तो सबको देखिए बारीकी से कर करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होता है? तो दो प्रकार के होता है, जैव संसाधन और क्या आता है? अजैव संसाधन आता है। तो पहले देखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे संसाधन कितने प्रकार की होता है। तो देखिएगा इसको, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक होता है जैव संसाधन, एक क्या होता है? अजैव संसाधन। तो समझिएगा पहले जैव संसाधन क्या है। जैव संसाधन वैसा संसाधन कहलाते हैं जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है। जिसकी प्राप्ति कहाँ से होता है? जैव मंडल से होता है, उसे जैव संसाधन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहलाता है। जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। और जिसमें सजीवों का यानी सजीवों का भी लक्षण मौजूद होता है, जिसमें सजीवों का क्या होता है? लक्षण मौजूद होता है। यानी कहने का मतलब जिसमें वो जान रहता है उसे क्या कहलाता है? जैव संसाधन कहलाता है। जैसे में हो गया मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मछली हो गया, पशु हो गया, अन्य प्राणियों के सामुदायिक जैव संसाधन में आता है। यानी जिसमें जीवित लक्षण पाया जाता है, मानव उपयोग में लाते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अगला है अजैव संसाधन। समझिएगा, अजैव संसाधन बोलते हैं जिसमें निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तु के समूह को क्या कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाता है। यानी वैसा वस्तु जो निर्जीव रहता है, मानव अपनी आवश्यकताओं में लाता है, उसे क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा अजैव संसाधन में चट्टान, धातु, खनिज और क्या होता है? अनाज, कपड़ा, इसमें क्या कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाता है। यानी जो निर्जीव वस्तु रहता है और मानव अपने उपयोग में लाता है उसे क्या कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे देखिएगा, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार की होता है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। यानी
उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के भी होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार के होता है, नवीकरणीय संसाधन और क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। पहला समझिएगा नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिसका उत्पत्ति एवं उपयोग बार बार किया जा सकता है, इसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो सकता है। आसानी से क्या हो सकता है? दोबारा आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है या लाने की संभावना हो, उसे क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी वैसे वस्तु जिसे मानव एक बार प्रयोग करने के बाद उसे दोबारा प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी जिस वस्तु के बार बार पुनः उपयोग करते हैं उसे क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे हमें हो गया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या करते हैं? बार बार उपयोग में लाते हैं। हवा हो गया, जल हो गया, विद्युत हो गया, धन संसाधन कहलाता है। इस सब के मानव क्या करता है? बार बार उपयोग में लाता है और आसानी से प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? इजी से प्राप्त हो जाता है, उसे क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। समझिएगा, वे वस्तु जिसकी भंडार सीमित होता है, जिसकी भंडार क्या होता है? सीमित होता है, और जिसका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता है, जिसका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता है, पुनर्निर्माण होने में बहुत समय लगता है, बहुत क्या लगता है? समय लगता है, उसे कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी वैसा संसाधन जिससे मानव एक बार प्रयोग करने के बाद उसे दोबारा प्रयोग कर नहीं कर सकता है, या उसको प्रयोग करने में बहुत लंबा समय की आवश्यकता होता है, उसे कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे में हो गया कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इसमें क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो उपयोगिता के आधार पर देख लिए कि संसाधन 2 प्रकार के होता है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं वे संसाधन जिसका उपयोग उत्पादन बार बार किया जा सकता है, जिसके ऊपर आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो सके, उसे क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन में देखें वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखिएगा, आगे देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। देखिएगा, चारों को देखिएगा। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। पहला क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होता है। व्यक्ति संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। चारों को समझिएगा। व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं वैसा संसाधन जो किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल रहता है, जो किसी व्यक्ति का अपना रहता है, उसे क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे में हो गया घर हो गया, क्या होता है? व्यक्ति का अपना रहता है, उसे क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जिस वस्तु पे व्यक्ति का अपना हक रहता है, अपना अधिकार रहता है, उसे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। अगला है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन बोलते हैं वैसा संसाधन जिससे एक समूह के लोगों का एक उपयोग में बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे बोले कि समुदाय भवन, समुदाय भवन क्या कहलाता है? सामुदायिक संसाधन में आ जाता है। इस पर सभी का हक रहता है, एक समाज का क्या रहता है? सभी का हक रहता है, और सभी का बराबर हक रहता है, उसको बोलते हैं सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे हो गया हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इसमें क्या कहलाएगा आपको? सामुदायिक संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे वैसा संसाधन जिस पे अपना राज्य का, अपना राष्ट्र का अधिकार रहता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे बिहार में जैसे रोड का हो गया, रोड क्या कहलाता है? अपना एक राज्य का रहता है, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जो अपना राज्य में अंतर्गत हो आता है, उसे क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे जो देश के हक रहता है, जो सभी देशों के हक रहता है, उसे क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जो राज्य से बाहर है, जो हमारा देश से बाहर है, उस क्षेत्र पर सभी का देशों का अधिकार रहता है, उसे क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा समुद्री सीमा के मार्ग में आ जाएगा, क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे अंतरिक्ष यान कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब देखेंगे, समझ गए होंगे यहाँ तक चारों का। अब देखेंगे चारों का अलग अलग करके पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने रूपों में बांटा गया है? तो 4 विभिन्न रूपों में क्या किया गया? वर्गीकरण किया है। पहला, स्वामित्व के आधार पर हमेशा हमारे देश में संसाधन 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया।
पहला है व्यक्तिगत संसाधन। पहला संसाधन कौन सा बोले थे? व्यक्तिगत संसाधन। इसके बारे में देखेंगे। व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन बोलते हैं जो संसार की किसी वस्तु खास व्यक्ति का अधिकार रहता है। क्या रहता है? किसी पे खास व्यक्ति का अधिकार रहता है, उसे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। उसे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। वह सरकार को अपनी इच्छा के अनुसार लगान देता है। वह क्या करता है? इच्छा के अनुसार लगान देता है, अथवा नहीं भी दे सकता है, उसे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हो गया बाग हो गया, बगीचा हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, इसमें क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब हो गया सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन बोलते हैं वैसा संसाधन जो किसी व्यक्ति या किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों का लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत हो गया, शमशान हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, इसमें क्या कहलाता है? सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जो समूह के लोगों अपने इच्छा अनुसार, अपने समूह के लोग, जो सभी का समूह का हक रहता है, उसे क्या कहलाता है? सामुदायिक संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत? अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन देखेंगे, आर्थिक या कानूनी तौर पर जो देश या राष्ट्र के अंदर सभी उपलब्ध संसाधन क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी जो देश के अंदर जो सभी राज्य का अपना अपना अधिकार रहता है, उसे क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। किसी जनता के हित में कर सकता है, उसे क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस प्रकार के संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके महासागरीय क्षेत्र में क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी जो देश से जो बाहर रहता है, यानी समुद्री सीमा में 200 किलोमीटर से छोड़ करके 200 किलोमीटर क्या कर बाहर जाना है, किसमें? महासागरीय क्षेत्र में, क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्योंकि 200 किलोमीटर तक के अंदर का हिस्सा हमारा देश का होता है, 200 किलोमीटर के बाहर के हिस्सा क्या कि सभी देशों का अधिकार रहता है, उसे क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है? अगला है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है? समझिएगा इसका। किसी भी देश का तटीय क्षेत्र से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र उस देश का अधिकार होता है, जिसका केवल वही अपना बिजली पालन, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है, उसे अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। यानी वैसा से जो समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर के अंदर का जो क्षेत्र रहता है, उसे क्या कहलाता है? अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि 200 किलोमीटर तक उसी देश का अधिकार रहता है जिस देश के पास में समुद्री सीमा रहता है। उस 200 किलोमीटर के अंदर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक था हमारा पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग के लिए डेली आपको NCERT का बुक आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। आप लोग डेली आकर के अपना जरूर कवर करिएगा, जरूर रिवीजन कीजिएगा।